दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर्स का लेक्चर नंबर 6। पिछले 5 लेक्चर्स हमने किए हैं इसके कवर। अब इसका लेक्चर नंबर 6 जो है वो क्वेश्चंस है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया उसी कंसेप्ट पे, यानी कि फॉर ए नॉर्मल ईयर हमने देखा फर्स्ट डे लास्ट डे के रिलेशन क्या होती है, और फॉर ए लीप ईयर हमने देखा फर्स्ट डे और लास्ट डे जो है वो आपस में किस तरह रिलेट होते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है सब। अब उसी कंसेप्ट पे यहाँ पर क्वेश्चन है, द फर्स्ट डे ऑफ एनी नॉर्मल ईयर इज संडे, व्हाट विल द 31 दिसंबर डे ऑफ दैट ईयर। यानी हमारे पास नॉर्मल ईयर दिया गया है और उसका पहला दिन क्या है, संडे है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट डे जो है, फर्स्ट डे यहाँ पर वो है संडे, किसका, नॉर्मल ईयर का। ठीक है, कि नॉर्मल ईयर है हमारे पास और साथ ही फर्स्ट डे दिया गया है जो कि संडे है। लेकिन हमें पता है लास्ट डे जो है लीप ईयर का, सॉरी नॉर्मल ईयर का, वो होता है फर्स्ट डे के बराबर। यानी जो पहला दिन होगा नॉर्मल ईयर का, किसी भी नॉर्मल ईयर का, वो होता है लास्ट डे के बराबर। ठीक है, लास्ट डे नॉर्मल ईयर का होता है फर्स्ट डे के बराबर। जो पहला दिन होगा वही आखिरी दिन भी होगा। हमें यहाँ पर भी वही कहना है, बताना है कि व्हाट विल द 31 दिसंबर डे ऑफ डेट ईयर। 31 दिसंबर डे कौन सा दिन होगा, साल का आखिरी दिन, तो वो भी कौन होगा, वो भी होगा संडे ही। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आप ये नोट कीजिए, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, इफ थर्ड डे ऑफ ए नॉर्मल ईयर इज़ मंडे देन हाउ मेनी संडे विल बी देयर इन दैट ईयर। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर के लिए हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि जो फर्स्ट डे होता है वो लास्ट डे के बराबर होता है, या लास्ट डे फर्स्ट डे के बराबर होता है। और दूसरा हमने ये भी कहा कि पहला दिन नॉर्मल ईयर का 53 टाइम्स आता है उस ईयर में। जो पहले तारीख पे होगा ना दिन, वो आता है कितनी बार, 53 टाइम्स। और बाकी सारे डेज, बाकी सारे रिमेनिंग डे जो है वो आते हैं 52 टाइम्स। ठीक है, सो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल ईयर का तीसरा दिन दिया गया है मंडे, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डे तक आएंगे। ठीक है, तो जो थर्ड डे है वो है मंडे, क्या है, मंडे। इसी तरह से सेकंड डे क्या होगा, अगर थर्ड डे मंडे है, जाहिर सी बात है सेकंड डे होगा संडे, है ना, संडे। और फर्स्ट डे इस हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट डे इस हिसाब से इस नॉर्मल ईयर का होगा, वो होगा सैटरडे। ठीक है, वो होगा सैटरडे। तो अब हमें पता है नॉर्मल ईयर के बारे में कि फर्स्ट डे जो है वो आता है 53 टाइम्स, बाकी सारे डेज जो भी आएंगे वो आते हैं 52 टाइम्स। तो हमें देखना है किसके बारे में, बताना है संडे के बारे में। संडे चूँकि दूसरा दिन आता है इसलिए ये आएगा 52 टाइम्स। सैटरडे अगर अब पूछा जाता तो सैटरडे 53 टाइम्स उसके लिए ठीक था, लेकिन हमें संडे के बारे में पूछा गया था, लेकिन संडे सेकंड डे आ रहा है, इसलिए संडे जो है वो 52 टाइम्स इस ईयर में आएगा। ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ़ द फिफ्थ डे ऑफ ए नॉर्मल ईयर इज़ वेडनेसडे देन हाउ मेनी सैटरडे विल बी देयर इन दैट ईयर। ठीक है, तो हमें फिफ्थ डे दिया गया है, हमेशा आप क्या करोगे, आप फर्स्ट डे तक पहुंचोगे। ठीक है, सो फिफ्थ डे, फोर्थ, थर्ड, इसी तरह से सेकंड और इसी तरह से फर्स्ट डे। ठीक है, अगर फिफ्थ डे क्या है, वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे, तो जाहिर सी बात है फोर्थ डे क्या होगा, यानी कि इससे पहला वाला दिन वो होगा ट्यूसडे। थर्ड डे जो होगा वो होगा मंडे, और जो सेकंड डे होगा इस नॉर्मल ईयर का वो होगा संडे, और जो फर्स्ट डे होगा वो होगा क्या, सैटरडे। सैटरडे होगा फर्स्ट डे। हमें क्या बताना है, देन हाउ मेनी सैटरडे विल बी देयर इन दैट ईयर। तो हमें पता है नॉर्मल ईयर के लिए जो पहला दिन होता है नॉर्मल ईयर में वो आता है 53 टाइम्स, बाकी सारे डेज आएंगे क्या, 52 टाइम्स। तो फर्स्ट डे यानी कि जो सैटरडे है वो आएगा कितने बार, 53 टाइम्स। तो ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, आप इसको नोट कीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हम अब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ द फिफ्थ डे ऑफ एनी लीप ईयर
is Friday. If fifth day of any leap year is Friday, then how many Monday will be there in that year, यानी कि इस साल में फिर कितने मंडे होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 53, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 52, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 54, ऑप्शन नंबर डी है 51। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कह रहा है। इफ़ द फिफ्थ डे ऑफ एनी लीप ईयर इज़ फ्राइडे देन हाउ मेनी मंडे विल बी देयर इन दैट ईयर। यानी अगर आपके पास कोई लीप ईयर है उसका 5वां दिन क्या है, फ्राइडे, देन हाउ मेनी मंडे विल बी देयर इन दैट ईयर। तो आपको बताना है कितने मंडे इस साल में आएंगे। तो मैंने क्या कहा, फिफ्थ डे से फर्स्ट डे तक आएंगे, क्योंकि हमें रिज़ल्ट फर्स्ट डे के बारे में पता। फिफ्थ, फोर्थ डे, थर्ड डे, सेकंड डे और फर्स्ट डे। ठीक है, तो फिफ्थ डे जो है वो है फ्राइडे। अगर फिफ्थ डे फ्राइडे है, जाहिर सी बात है फोर्थ डे क्या होगा, थर्सडे, और थर्ड डे क्या होगा, वेडनेसडे, और सेकंड डे क्या होगा, ट्यूसडे, और फर्स्ट डे क्या होगा, वो होगा मंडे। हमें बताना है हाउ मेनी मंडे विल बी देयर इन दैट ईयर। ध्यान रखना जो लीप ईयर में है, लीप ईयर में पहला और दूसरा दिन 53 टाइम्स आते हैं, पहला और दूसरा दिन ओनली 53 टाइम। बाकी सारे डेज 7th डे तक जितने भी डेज आएंगे ना वो सारे होंगे 52 टाइम्स, ये वही रिपीट करेंगे 52 टाइम्स। लेकिन जो मंडे और ट्यूसडे है ये आएंगे 53 बार 53 टाइम्स। तो इस हिसाब से मंडे भी इस ईयर में कितनी बार आएगा, 53 टाइम्स। सो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। अगर हमें पूछा जाता कि ट्यूसडे कितनी बार होगा, वो भी 53 टाइम्स। ठीक है, उसका भी आंसर सेम ही था। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। कहीं पे भी अगर कोई भी डाउट आ रहा होगा तो आपके लिए कमेंट सेक्शन नीचे ओपन है, आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, तो हम दूसरे लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में वो डाउट आपका क्लियर करेंगे। ठीक है, सो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके।